नमस्कार साथियों, जहां हमारा पूरा ध्यान एसएससी पेपर एग्जाम में हुए घोटाले में होना चाहिए, वहां ये न्यूज चैनल वाले हमारा ध्यान को भटकाकर प्रेमानंद बाबा और ऐसे बाबाओं की अनुवांछित टिप्पणी पर बताते हैं कि ये लिव इन रिलेशन में रहना गलत है या नहीं, इस पर हमें क्या सीख देते हैं। ये असली मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा है एसएससी एग्जाम, जहां पर हजारों विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी के चाहने वाले होते हैं उनके साथ घोटाला हो जाता है। दिल्ली में हड़ताल कर रहे हैं डेली, परंतु किसी न्यूज चैनल पर इस बात को हमें दिखाई नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इससे और भी लोग जागेंगे और भी लोग हड़ताल के लिए या फिर कुछ भी ब्रॉडकास्ट जाएंगे। आइए जानते हैं एसएससी एग्जाम के बारे में। विद्यार्थियों की आधी से ज्यादा भीड़ सड़कों पर मिल रही है बोर्ड लेकर के। क्यों? क्योंकि एसएससी पेज 13 में इनके साथ घोटाला हुआ है। घोटाला किस प्रकार हुए हैं आइए हमें बताते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ एसएससी एग्जाम बोर्ड के बारे में, जो एक ऐसी कंपनी है जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरवाती है और सरकारी नौकरियां हमें प्रदान करती है। अब ये किस प्रकार कार्य करती है आइए समझती है। ये ग्रुप बी और ग्रुप डी की भर्तियां हमें देती है, और ये हमें बताती है कि हमारा सेंटर कहाँ पर आएगा और कहाँ हमें पेपर देना चाहता है। परंतु ये खुद अपनी कोई प्राथमिकता वहां पर नहीं रखते हैं कि किस प्रकार से इनका ही कोई आयोजन करता वहां पर होगा, नहीं होगा। ये प्राइवेट कंपनियां को, जिन्हें वेंडर कहा जाता है, उन्हें ये अपना संपूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं कि किस प्रकार को चलाएगी, और ये प्राइवेट कंपनियों को ठेका देते हैं कि किस प्रकार से बच्चों के साथ वो पेपर करवाएंगे और क्या क्या घटनाएं होगी और पेपर किस प्रकार का होगा। कुछ विद्यार्थी हमें बताते हैं कि जब वो सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें अत्यधिक भीड़ नजर पड़ती है और नोटिस बोर्ड दिखाई पड़ता है जिसपे लिखा होता है कि ये एग्जाम रद्द कर दिया गया है या फिर इसे स्थगित कर दिया जाता है। परंतु कुछ विद्यार्थियों का कहना होता है कि उनका जो सेंटर है वो 1000 किलोमीटर से दूर रखा जाता है, जिससे वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। इन बात की खबर इन्हें महीने पहले, साल भर पहले नहीं दी जाती है, सिर्फ 2 दिन पहले दी जाती है। आइए अब आप सोचिए कि जिस विद्यार्थी को 2 दिन पहले बात बताई जाएगी कि 1000 किलोमीटर दूर उसका सेंटर है, वो कैसे वहां तक पहुंचेगा। परंतु चलो मरते करते वहां तक पहुंच भी गया, परंतु उसको देखने को क्या मिलता है कि वो जो पेपर देने आया है वो पेपर ही रद्द हो चुका है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। परंतु ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त नहीं होती है। बच्चों के साथ मारपीट भी कर दी जाती है, क्योंकि बच्चे वहां पर बार बार पूछते हैं कि हमारे कंप्यूटर क्यों काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लगी बायोमेट्रिक मशीन क्यों काम नहीं करती है। इस बात को लेकर वहाँ के जो शिक्षक के गण वो बच्चों के ऊपर मारपीट भी करते हैं। इस बात का हमें कुछ वीडियो के अंतर्गत सबूत भी मिलता है और वो बच्चे सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। परंतु आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज़्यादा मारा गया। ये देखिए आप, हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। ये हम सब साथी यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा हमारा पूरा एसएससी का हमारा एग्जाम फेलियर। देखिए आप, ये पूरा हमारा कैमरा ऊपर आ रहे, पुलिस वाले आगे। अगर ये बात उनके शिक्षकों को पता चलती है, उनके परिजनों को पता चलती है, तब वो सब मिलकर एक आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ और वो ब्रॉडकास्ट के लिए जाते हैं। परंतु जो मुख्य रूप से उनको लीड कर रहे होते हैं उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। होता है इस साल 24 जुलाई को हमारे बीच करा जाता है, जिसकी डेट होती है 24 जुलाई से 1 अगस्त। हमें कौन कौन सी लोकेशन सिलेक्ट करनी होती है, हमें अपनी मनपसंदीदा 3 जगह इसके अंतर्गत डाल सकते हैं। उससे एडमिट कार्ड हमें 5 से 7 दिन पहले देखने को मिलता था, वहाँ आज सिर्फ एडमिट कार्ड हमें 2 से 3 दिन पहले देखने को मिलता है, जिनमें भी कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड तो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। कुछ लोग बच्चे बताते हैं कि उनके एडमिट कार्ड में सिर्फ ब्लैंक चीज दिखाई पड़ी है, जिसको जो विद्यार्थी है वो हमें बताते हैं कि वहां पर लगी फिंगरप्रिंट मशीन काम नहीं कर रही थी, वहां पर लगे कंप्यूटर ठीक रूप से काम नहीं कर रहे थे, जो कंप्यूटर्स में माउस वगैरह लगे होते हैं वो भी ठीक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैं वीडियो के अंतर्गत आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो एसएससी एग्जाम बोर्ड है वो क्लियर रूप से अपनी कोई प्राइवेट संस्था नहीं रखता है, सिर्फ लोगों को ठेके पर देता है। पहली कंपनी होती है एडिक्यूटी कैरियर टेक्नोलॉजी, जिसको ये काम ठेके पर देता है। परंतु इस कंपनी के ऊपर पहले से 2 ब्लेम लगे हुए हैं कि इन्होंने पटवारी फार्म में भी जो गड़बड़ी दिखाई थी, और दूसरा है कि इनके पास जो शैक्षणिक के लिए जो जिसके हम सेंटर मानते हैं जहाँ पर हमारा पेपर होता है, वो भी वहाँ भी पूर्ण रूप की सुविधाएं हमें नहीं देता थी। वहाँ पर का ब्लेम हो चुका है, क्योंकि ये पहले भी पेपर लीक में 2 बार हमारे सामने आ चुके हैं। 2024 में जहाँ पटवारी के फार्म भरे जाते हैं वहाँ भी ये कंपनी घोटाला करती हुई हमें नजर आए। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी। परंतु जो इस कंपनी का बजट है वो सरकार अफोर्ड नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके अनुसार इसका बजट बहुत ज्यादा है। जो ये एडिक्यूटी कैरियर टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो सस्ते में इनसे ठेका लेती है, वो 3 बार पहले भी फेल हो चुकी होती है। 2 बार फेल होने के बाद भी कंपनी को ठेका मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये सस्ते लेवल पर काम करती है। परंतु शिक्षा के साथ सस्ता क्या देखना, जहां पर हमें हमारे देश में देखने को मिलता है कि हमें जहां 10 लाख की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सब प्रकार की सुविधाएं होती है, जहां एक कथा के अंतर्गत 10 खाना भोजन सब प्रकार की व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं, तो इन बच्चों के साथ अन्याय क्यों? इनके लिए कोई क्या आवाज उठाएगा या फिर इनकी मांगों को कभी पूरा किया जाएगा?